हेलो विद्यार्थियों, मेरा नाम शुभम चौधरी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। इसीलिए आप सभी को इस समय ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जब ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप सभी लोग अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठें और ये समझने की कोशिश करें। ओके। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे अगर आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो लिखने में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए आज जो हमारा टॉपिक है, संज्ञा क्या है, इसे कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा का परिभाषा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहन, कलम, दिल्ली, बिल्ली आदि। जैसे क्या है रोहन, इसमें क्या है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। कलम क्या है, कोई वस्तु है। दिल्ली कोई स्थान है। बिल्ली ये कोई एक जानवर का नाम है, एक भाव है। तो ये हमारे संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए समझते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड हमारा होता है भाववाचक संज्ञा, फोर्थ हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा और हमारा फिफ्थ होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका परिभाषा ये है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रोहन, गीता, राहुल, गंगा, हिमालय आदि। इसमें हम ये देखते हैं कि जो राम है, रोहन है, ये क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। इसमें गीता क्या, किसी विशेष लड़की के बारे में बताया जा रहा है। राहुल किसी विशेष लड़के के बारे में बताया जा रहा है। गंगा किसी विशेष नदी के बारे में बताया जा रहा है। हिमालय किसी विशेष पर्वत के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो गंगा, हिमालय हैं, ये इनको भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रखा गया है। जो दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, नारी, गांव आदि। इसमें क्या है कि मनुष्य ये क्या है, ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। जैसे मनुष्य में कोई भी आ सकता है, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो सकता है। नदी क्या है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, नदियां हैं। तो इसका क्या कर नदी क्या है, ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। सो ऐसे जो हमारे एग्जाम्पल हैं दिए गए हैं, ये सभी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। जो हमारा थर्ड है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, थकावट आदि। इसमें जो बुढ़ापा है क्या है, ये एक अवस्था बता रहा है, ठीक है। मिठास क्या है, एक गुण बता रहा है कि मीठा है। बचपन क्या है, ये भी एक अवस्था है, ठीक है। मोटापा क्या है, एक दोष है ये, ठीक। थकावट ये क्या है, एक दोष है। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल थे। अब आइए समझते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमारा चौथा है, फोर्थ हमारा है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, गुच्छा आदि। कहने का मतलब ये है जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो वो हमारा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना, सेना क्या है, ये सैनिकों का एक समूह, टुकड़ियां, ठीक है। कक्षा क्या है,
विद्यार्थियों का एक समूह। भीड़ क्या है? लोगों का एक समूह। ठीक है, ये हमारे समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। आइए अब हम समझते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो हमारा पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल से, इसमें कुछ नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से किसी माप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। इसमें क्या है? तांबा। तांबा क्या है? इसको तौलते हैं। ठीक है, तौल के देते हैं। पीतल क्या है? इसको भी तौल के दिया जाता है। आप दुकानों पर जाते हो पीतल का थाली लेने, तो क्या करते हैं लोग? इसको तौल के देते हैं। ठीक है। चावल, आप चावल बेचते हो या फिर खरीदते हो तो दुकानदार क्या करते हैं? इसको तौलते हैं, फिर आपको देते हैं। ठीक है। घी, इसको भी तौलते हैं। तेल, तेल को मापते हैं। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो क्या करते हैं? पेट्रोल मापते हैं ना, कितना लीटर है, तो तेल मापते हैं। सोना, इसको तौलते हैं। जब सोनार के यहाँ जाते हो सोना लेने, तो सोनार क्या करते हैं? इसको तौलते हैं। ठीक है, कितना चाहिए सोना, 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे ही। ठीक। लोहा, लोहा क्या करते हैं? इसको तौलते हैं, इसको भी तौलते हैं। तो ये हमारे क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा हमारे हैं। ठीक। अब आइए हम समझते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, इसे कितने प्रकार होते हैं, इसकी अब आगे हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम सिंपल सा है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, उसने, वे आदि। ये सब हमारे सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिया है। राम एक अच्छा लड़का है। राम रोज स्कूल जाता है। राम अपना काम समय पर करता है। राम के पास एक साइकिल है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि राम राम बार बार आ रहा है, बार बार ऐसे आ रहा है, राम राम राम। तो इसमें हम ये करेंगे कि राम के स्थान पर हम कुछ और प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसका अर्थ वही रहेगा, बस उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग करेंगे, जो शब्द प्रयोग करेंगे वो हमारा सर्वनाम होगा। जैसे हमारा जो पहला वाक्य है राम एक अच्छा लड़का है, हमने लिखा राम एक अच्छा लड़का है। ठीक। हमारा दूसरा वाक्य है राम रोज स्कूल जाता है, तो हमने यहाँ कर दिया राम की जगह वह रोज स्कूल जाता है, मतलब तो वही है। ठीक। हमारा तीसरा ये है वाक्य राम अपना काम समय पर करता है, तो हमने यहाँ कर दिया वह अपना काम समय पर करता है। फोर्थ यहाँ है राम के पास एक साइकिल है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे उसके पास एक साइकिल है। देखिए उसका अर्थ वही है, सेम वही अर्थ है, लेकिन बस राम के स्थान पे हमने यहाँ वह प्रयोग किया, उसके प्रयोग किया है। यही हमारे सर्वनाम हैं। ऐसे ही तुम, वह, हम, उसके, वे, ये सब सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। इनको ऐसे उपयोग किया जाता है। ठीक है। आइए हम अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हम ये जानेंगे। सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठवां हमारा होता है निजवाचक सर्वनाम। ओके, आइए हम सबसे पहले समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से पुरुष या व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह दौड़ता है आदि। इसमें हम ये देख रहे हैं मैं आता हूँ यह एक पुरुष का बोध करा रहा है। ठीक है, ये एक पुरुष जात का बोध करा रहा है। तुम जाते हो, ये भी एक पुरुष जात का बोध कराता है। जैसे क्या कि अगर यहाँ ये होता मैं आती हूँ, अगर यहाँ ती हूँ होता तो ये क्या होता है, एक स्त्री की जात का बोध कराता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है मैं आता हूँ, इसको वाक्य पढ़ने से ये पता चल जा रहा है कि ये किसी पुरुष के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये पुरुष जात का बोध करा रहा है। ठीक, तो ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ठीक, कहने मतलब बस इतना है, जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा किसी पुरुष या व्यक्ति के बारे में अगर बोध कराता है, किसी भी पुरुष या व्यक्ति का बोध कराए तो वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ओके, अब आइए बात करें जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं।
हमने यहाँ हेडिंग डाला है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अन्य पुरुष, दूसरा होता है मध्य पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। आइए समझते हैं अन्य पुरुष क्या होता है। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा अन्य पुरुष होता है। जैसे वे, उसके, उनको आदि। जैसे क्या है कि मैं ये कहूँ वे कल दिल्ली से आए थे। ठीक, कौन दिल्ली से आया है? मैं आया हूँ? नहीं। तुम? नहीं। ये कोई और आ रहा दिल्ली से। तो ये क्या हुआ? ये हमारा अन्य पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ है उसके पापा कल मिठाई खिलाए थे। ठीक, किसके पापा खिलाए थे? मेरे पापा खिलाए थे? नहीं। आपके पापा नहीं खिलाए थे। किसके पापा खिलाए थे? उसके पापा। ठीक, तो ये क्या हुए? ये हमारे हुए अन्य पुरुष। ठीक है। उनको, कल मैंने उनको बाजार में देखा। तो हमने ये कहा मैंने आपको देखा? नहीं देखा। खुद को? नहीं, किसी और को देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? अन्य पुरुष हुए। ठीक, आई होप आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो वे मध्यम पुरुष होता है। जैसे कि हम और तुम अगर बात कर रहे हैं, मैं और तुम अगर बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि ये हमारा मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो एग्जांपल है तुम, तुम्हारा, तुमको आदि। जैसे कि ये हमारे मध्यम पुरुष एग्जांपल हैं। अब आइए बात करते हैं जो हमारा तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जब हम स्वयं के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि मैं कल स्कूल गया था। मैं कल बहुत तेज दौड़ रहा था। ये इसमें क्या करूँ? मैं उसमें स्वयं के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष है। ठीक, अब जो हमारा दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा सेकंड है सर्वनाम के प्रकार में। सेकंड हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव से प्रकट करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, ये आदि। जैसे कि मैं कहूँ वह वहाँ खेल रहा है। ठीक है, वह खेल रहा है, तो कोई बच्चा है वहाँ खेल रहा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, निश्चित है। ठीक है, वे लोग वहाँ पर बैठे हैं, तो वे कह रहा हूँ वो लोग बैठे हैं। ठीक है, मैं ये निश्चित है वो लोग बैठे हैं। ऐसे ही ये निश्चित करा रहा जिस शब्द से निश्चय का बोध होता हो, वस्तु का बोध होता हो, वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। हमारा तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट ना करे तो उसे हम अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोबारा क्या समझाते हैं आप लोग को। जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट ना करें उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, ज्यादा इत्यादि। जैसे मैं कहूँ उदाहरण के तौर पे वहाँ कुछ लोग हैं। कितने लोग ये तो नहीं पता है। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, ये तो नहीं पता ना कितने लोग हैं। तो ये हमारे किए हुए अनिश्चित हैं कितने लोग हैं। दूसरा हमारा है कोई। ठीक, तो कोई है, ज्यादा है, तो ये क्या है? जैसे कि मान लीजिए वहाँ ज्यादा लोग हैं। कितने लोग हैं? ज्यादा लोग हैं। अब ये तो पता नहीं कितने लोग वहाँ पर, 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, ये भी नहीं पता है। बस ये बताया जा रहा हाँ वहाँ पर ज्यादा लोग हैं। उसी कोई संख्या नहीं बताया जा रहा कितने लोग हैं निश्चय, ये नहीं, कोई निश्चित नहीं हो रहा है। बस ये बताया जा रहा हाँ ज्यादा है, क्या ज्यादा है ये नहीं पता है। ठीक है, कितना ये नहीं ज्यादा। अगर ये कह दिया जाए कि गेहूँ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, क्या ज्यादा है ये नहीं पता है। ठीक है, बस इतना गेहूँ ज्यादा है। अगर ये कहा गया होता कि जो गेहूँ 5 किलो है, ठीक, तो इसमें ये बताया था कि हाँ ये 5 किलो ये निश्चित होता। ठीक, लेकिन ये बताया ये ज़्यादा, गेहूँ ज़्यादा है,
कितने याद है ये नहीं पता, ठीक है। अब आइए समझते हैं आगे। आई होप इसे आप लोग समझ गए होंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अब आइए आगे समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनमें एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है वे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दो सर्वनाम जुड़ रहे हैं। जैसे एक है जो, एक है उसे। हमने यहाँ क्वेश्चन में से लिख दिया है जो और उसे, ये हमारे दोनों सर्वनाम हैं, ठीक है, जो आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक। इसमें एक जैसा हमारा एक पहला सर्वनाम है और दूसरा हमारा क्या है, वैसा। ये हमारे दोनों सर्वनाम है जो एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, इसमें पहले सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम से संबंध है। अब आइए समझते हैं आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, कौन, कितने, क्यों आदि। इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर उदाहरण दिया जाए तो मैं अगर आपसे ये कहूँ क्या खा रहे हो आप, ठीक है, आप क्या खा रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ क्या खा रहे हो, रोटी चावल क्या खा रहे हो, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक आगे डाल दिया क्या खा रहे हो, ठीक है। दूसरा हमारा कब, मैं कहूँ आप स्कूल कब जाओगे, ठीक, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। तीसरा हमारा कौन, कौन आपको बुला रहा है, ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितने, कितने आदमी थे, खेत में कितने आदमी थे, ठीक। एग्जाम्पल हम लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, खेत में कितने आदमी थे, तो ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन पूछा रहा कितने आदमी थे, ठीक। क्यों, बीच में से कोई क्वेश्चन आता है कि कोई वाक्य आ जाता है कि आप क्यों नहीं गए थे स्कूल, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन डाला जा रहा है क्यों, स्कूल आप क्यों नहीं गए थे, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन वाक्य हैं, एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर ये शब्द आपके वाक्य में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये समझिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इनके लास्ट में एक सिंबल होता है प्रश्नवाचक का, ठीक है, एक सिंबल होता है प्रश्नवाचक है, इस टाइप में होता है, ये उसका सिंबल होता है। ओके, अब आइए बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपने, मेरा आदि, ये सब क्या है, इस सब में अपनेपन का बोध हो रहा है, तो ये हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आई होप आज आप लोगों ने सीख लिया कि सर्वनाम संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं। आज हमने इस लेक्चर में ये सीखा और आप सबसे एक उम्मीद ये करते हैं कि आप सभी लोग इसको एक नोट बनाएंगे इसका और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।